अगर आप लोग क्लास करेंगे तो फिर इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? पढ़ाई पर, आपके रिजल्ट पर, आपके एग्जाम पर। चलिए आप लोग वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑफ करके क्यों बैठ जाते हो? वीडियो और ऑन करो। और प्रतिदिन आप लोग जैसे सोचिए कि स्कूल हम नहीं जा रहे हैं, वर्चुअल पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी जरूरी है क्योंकि इसी से आपका अटेंडेंस बन रहा है। आ रही बात समझ में? पहले आप लोगों को याद है कि संडे का संडे टेस्ट होता था ना? हाँ, यस मैम। और उसके आधार पर आपको यस मिलता था अटेंडेंस। अब वैसे उस आधार पर नहीं, अब आपको प्रतिदिन के अटेंडेंस के आधार पर आपको अटेंडेंस मिलेगा। जैसे आप डेली स्कूल आते थे तो आपका क्लास में रोल कॉल होता था ना? होता है ना? हाँ, आप लोग जिनके घर से आवाज आ रही है, हर्षराज, अपने आप को म्यूट करो। हर्षराज 8A, आपका अपने आप को म्यूट करो। तो इस तरह से मेरी बात आप लोग एक दूसरे को कन्वे करें और क्लास प्रतिदिन ज्वाइन करें। ठीक है? ये इतने कम बच्चे नहीं चलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, रिजल्ट खराब होगा तो किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं करेंगे आप, जबरदस्ती पास कर दिए जाए। फेल तो फेल, पास तो पास। हर्षराज अपने आप को म्यूट करो। 8A रोल 14, हर्षराज म्यूट करो अपने आप को। चलिए, तो आज मैं पढ़ा रही हूँ ज्ञान सागर का पाठ 20, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कहा था रीडिंग करने के लिए, तो आज मैं पढ़ के समझा रही हूँ। इसके बाद मैं रीडिंग किसी भी चैप्टर का करने को दूंगी। कोई भी एक स्टेंजा, 2 स्टेंजा लिखने के लिए भी दूंगी, पढ़ने के लिए भी दूंगी। और फिलहाल आज मैं आप लोगों को इस पाठ को खुद मैं पढ़ रही हूँ, और जितनी भी कठिन वर्तनी है उसको अंडरलाइन भी करते चले। हाथ में पेंसिल सभी के होने चाहिए। और मैं इस पाठ को पढ़ाकर समझा रही हूँ क्योंकि ये अंतिम पाठ है ना जी? है ना बच्चों? हाँ, यस मैम। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को उस दिन बताया भी था कि ईर्ष्या ऐसी भावना है जो जिसके मन में बैठ जाती है, ईर्ष्या की भावना, उससे किसी का भला नहीं होता है, बल्कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं इस आग में जलता है और अपने आप को उस आग में जलाता है। और जब भी वो सोचता है, ईर्ष्यावश दूसरों का अहित ही सोचता है। लेकिन यहाँ लेखक रामधारी सिंह दिनकर, वही ना लेखक है या कोई और है? बताओ, इस पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का ये कहना है कि ईर्ष्या का वह भाव, ईर्ष्या का वह रूप, प्रतिद्वंदिता वाला रूप जो है वो अच्छा माना जाता है। यानी आप ईर्ष्या करें लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ने की, प्रतिस्पर्धा की भावना रखें, कंपटीशन की भावना रखें, न कि ईर्ष्या मन में रख के किसी को हानि पहुंचाएं, किसी का अहित कर दें। इस पक्ष को रामधारी सिंह दिनकर गलत मानते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम। हाँ। अब देखिए, पढ़ने के लिए कैसे उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह के साथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉज देकर पढ़ना, वो कितना अनिवार्य होता है। ठीक है? मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। कृपया आप लोग अपना माइक, ये वीडियो ऑन कर लें। बीच बीच में ऑन भी करते रहें, ऑफ भी करते रहें, बट बिल्कुल ऑफ मत रखें। ओके? मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं।
बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी, भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। अब लेखक कह रहे हैं, यहाँ लेखक रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि मेरे घर के दाहिने उनके पड़ोस में एक वकील रहते हैं, जिनकी बातें या कोई भी बात बच्चों, कोई भी लेखक किसी भी उदाहरण के द्वारा वो किसी बात को, समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति का उदाहरण देकर वो किसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। तो हम स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देकर किसी भी बात को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? हो गया। आप लोगों के सामने भी हम लोग कोई भी उदाहरण रखते हैं तो उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो वकील साहब थे वो खाने पीने से अच्छे हैं, यानी उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और साथ में दोस्ती भी खूब निभाते हैं अपने दोस्तों के साथ। सभा सोसाइटियों में कहीं अगर किसी तरह का बुलावा आता है तो वहां भी जाते हैं। पूरा बाल बच्चों से पूरा भरा पूरा परिवार है, घर में नौकर भी है और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी यानी मधुर बोलने वाली। तो लेखक कह रहे हैं कि एक भला सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। अब सोचिए, लेखक कह रहे हैं कितनी सारी चीजें होने के बावजूद वो सुखी नहीं हैं। क्यों नहीं सुखी है भाई, आखिर क्या कमी है उनको? उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह का अर्थ यहाँ दिया है जलन। आखिर कौन सी ऐसी जलन की भावना है, इसे मैं भली भांति जानता हूं। लेखक कह रहे हैं कि मुझे पता है कि उनके भीतर कौन सी जलन की भावना है जिसके कारण वे सुखी नहीं हैं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव, विभव का तात्पर्य है ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, धन संपत्ति से परिपूर्ण। तो उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। अब उनकी बगल में जो एक बीमा एजेंट है, उनके घर के सुख समृद्धि को देखकर, उनके आमदनी को देखकर, उनके पैसे को देखकर वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। ये वकील साहब पहले किसके घर के पास रहते हैं, पहले बताओ बच्चों? ये वकील साहब कहाँ रहते हैं? लेखक के घर के पास, लेखक के घर के दाहिने हिस्से में, दाहिने। दाहिने दिशा में, ठीक है। और अब ये जो लेखक बात कर रहे हैं, जो बीमा एजेंट है, वो कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं, जल्दी बताओ। उनकी ये मैम वकील साहब के के घर बगल, उनकी बगल में जो यानी वकील साहब पड़ोसी है लेखक के, और ये जो बीमा एजेंट है वो किसके पड़ोसी हैं? वो किसके पड़ोसी? वकील के वकील। यस, बात को समझो। लेखक के पड़ोसी हो गए वकील साहब, जो उनके दाहिने, घर के दाहिने दिशा में रहते हैं, और ये जो बीमा एजेंट हैं वो कहाँ रहते हैं? वो वकील साहब के बगल में रहते हैं, यानी उनके वो पड़ोसी हैं। आसपास रहने वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताओ? पड़ोस में रहने वाले को कहते हैं पड़ोसी। तो जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा हमेशा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। अब वकील साहब के पास जो भी संपत्ति है उससे वे खुश नहीं है, बल्कि नाखुश हैं। वो, उनको लगता है कि बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। और ये वकील साहब जो हैं, ये इसी चिंता में भुने जा रहे हैं, यानी इसी चिंता में जले जा रहे हैं, चिढ़ते जाते हैं, कुढ़ते रहते हैं, क्या सोच सोच कर कि काश इस एजेंट की मोटर, उसकी महीने की आमदनी, मासिक आय मतलब महीने की आमदनी, और उसकी तड़क भड़क, यानी भाई पैसा है तो रहेगा ना अच्छे से तड़क भड़क, अच्छे कपड़े पहनेगा, महंगे महंगे मोटर कार में घूमेगा, घर भी आलीशान रहेगा, घर में सजावट का सामान भी बहुत आलीशान रहेगा, सब चीज बहुत महंगा। तो ये सब चीज देखकर वकील साहब सोचते थे कि काश ये सारी चीजें, जितनी चीजें जो बीमा एजेंट के पास है, मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। यहाँ तक आया बच्चों समझ में? हाँ, यस मैम। सभी Yes, बच्चे मेरी ma'am. बात समझ रहे हैं? जहाँ नहीं समझ में आएगा Yes, वहां ma'am. पूछेंगे। और पढ़ने के तरीके को भी देखें, ध्यान से सुने।
और पढ़ने का रोज अभ्यास करें, रोज एक चैप्टर पढ़ें, कठिन वर्तनी को अंडरलाइन करें, उसके शब्दार्थ को याद करें, कठिन शब्दों को याद करें, क्योंकि मैं रिटर्न भी करवाऊंगी। जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं आगे यही करवाऊंगी, ठीक है। चलिए अब आगे मैं पढ़ती हूँ। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। अब लेखक ईर्ष्या के बारे में बता रहे हैं कि ईर्ष्या को वरदान क्यों माना गया है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ईर्ष्या तो अच्छी चीज नहीं है ना, बताओ। नो मैम, लेकिन नो मैम, ईर्ष्या अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसको वरदान कहा गया है। बुरी चीज को कभी वरदान माना जा सकता है? हाँ या नो ना? मैम, हाँ नो मैम, नहीं। ये नो मैम। ये ईर्ष्या जो है ये वरदान किस तरह है, अब लेखक इसमें बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। अब लेखक कह रहे हैं ईर्ष्या का सबसे बड़ा वरदान यही है कि उसके पास जो भी चीज है, जो भी घर में सामान है ना, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, जिसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, वो क्या करता है, उस व्यक्ति की आदत कैसी हो जाती है, स्वभाव कैसी हो जाती है कि जो भी चीज उसके पास है, यानी उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसके घर में जो भी सामान है या उसकी मासिक आमदनी जो है, वह उनसे सुख नहीं उठाता, बल्कि वह यह सोच सोच कर दुखी हो जाता है, दूसरों के सामान को देखकर दुखी हो जाता है कि काश ये सारी चीजें भी मेरे पास होती तो कितनी अच्छी बात होती। यानी दूसरों के सुख ऐश्वर्य को देखकर, दूसरों के पैसे को देखकर, दूसरे की संपत्ति को देखकर वो जलता है, कुढ़ता है और ईर्ष्या करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपने पास जो भी चीजें उसके पास है उनसे वो कभी भी खुश नहीं होता और उन चीजों का भरपूर फायदा नहीं उठाता। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव होता है। लेकिन जिनके मन में ईर्ष्या नहीं होता है बच्चों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनके पास अगर कोई कम सामान भी है, घर अच्छा नहीं है, सामान नहीं है, गाड़ी नहीं है, फिर भी अगर उनके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं है तो वो ज्यादा खुश व्यक्ति हैं, क्योंकि जब ईर्ष्या ही नहीं है तो दूसरों की वस्तुओं को देखकर कभी जलन भी नहीं होगा वैसे व्यक्ति को। तो यहाँ कह रहे हैं लेखक कि एक कहावत, एक बात कही जाती है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं बल्कि दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होते हैं। यही बात यहाँ लेखक कहना चाहते हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। कौन व्यक्ति? ईर्ष्यालु व्यक्ति। आ रही बात समझ में? ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी तुलना किससे करता है? दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। और जब वो तुलना करता है, किस बात की तुलना करता है? सबसे पहले मान लीजिए घर की ही तुलना करता है। वो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 2 बेडरूम का मकान है और मेरे पड़ोसी के पास 5 बेडरूम का मकान है। इसके कारण उसको ईर्ष्या हो गई। वो सोचता है कि मेरे पास एक छोटी सी पुरानी सी कार है और मेरे पड़ोसी के पास 4-5 कारें हैं, इसके कारण उसको ईर्ष्या होने लगता है। फिर वो देखता है कि मेरे घर में एक भी नौकर चाकर नहीं है काम करने वाला, उनके घर में 2-2 3-3 नौकर हैं, यह देखकर ईर्ष्या करता है। यानी जब ईर्ष्या करने की बात आती है बच्चों, तो हर एक चीज की वो तुलना करने लगता है। बात समझ में आ रही है? जब तुलना करने की बात आती है, ईर्ष्या की बात आती है, तो वो अपने पड़ोसी की सारी चीजों से अपनी तुलना करता है, और तुलना करने के बाद उसके मन में इस तरह से दंश यानी डंक, जिस तरह से बिच्छू डंक मारता है उस तरह से सारी बातें सोच सोच कर ऐसा लगता है कि उसको डंक मारता है, और वो सोचता रहता है कि काश ये सारी चीजें मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। अब लेखक कह रहे हैं कि दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है कि बेमतलब का आप अपने मन में ईर्ष्या का भाव पाल लें और दूसरों की चीजों को देख देकर आप कुढ़ते रहें, अंदर से दुखी होते रहें। लेखक करें ये अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। अब लेखक कह रहे हैं कि भाई आप आवश्यकता से अधिक ईर्ष्यालु हैं। ईर्ष्या का भाव बच्चों देखो हर व्यक्ति के मन में होता है, किसी के मन में कम होता है, किसी के मन में ज्यादा होता है। कोई ईर्ष्या अपनी ईर्ष्या को दिखा देता है, प्रकट कर देता है, कोई अपनी ईर्ष्या को मन में दबा कर रखता है। लेकिन लेखक का मानना है
कि ईर्ष्या का प्रतिस्पर्धा वाला भाव, यानी कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स जो है, कंपटीशन की जो भावना है वो होनी चाहिए, प्रतियोगिता की भावना होनी चाहिए, है ना। लेकिन ईर्ष्या करके आप अपना ही नष्ट करते हैं, अपने आप को समाप्त करते हैं, अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, अपने मस्तिष्क को भी दूषित करते हैं, अपने विचारों को दूषित करते हैं। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। अब भाई वो अपनी आदत को सुधार नहीं सकता, और वैसे वेदना मतलब कष्ट, उस कष्ट को उसे भोगना ही पड़ता है। यहां तक आया बच्चों समझ में? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई मेरी बात? यस मैम। चलिए अब आगे। यस मैम। एक उपवन को पाकर, आप लोग सब लोग सोए हुए तो नहीं हो, क्लास में बैठे हुए हो? हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसा नहीं है कि जुड़ जाओ और जुड़कर घर में कहीं घूम रहे हो और सो रहे हो, इसलिए बीच बीच में अपना वीडियो भी ऑन करते चलो, कभी ऑन करो कभी ऑफ करो, मैं लगातार नहीं कह रही हूँ लेकिन ऑन भी करके रखो बीच बीच में। अब आगे मैं बढ़ रही हूँ। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अब इसको, इन पंक्तियों को ध्यान से समझिए। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, यस मैम। पूरी स्पष्टता Yes, के ma'am. साथ, भाव के साथ पढ़ना अनिवार्य होता है। वर्तनी का उच्चारण, हिंदी में वर्तनी भी बहुत मायने रखती है बच्चों। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि एक उपवन को पाकर, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा उपवन है। उपवन मतलब क्या होता है बताओ? मैम बागीचा। बागीचा। बगीचा, बगीचा। ठीक है। एक छोटा सा उपवन, एक छोटा सा बगीचा जहां जिसमें 2 ही 4 पौधे लगे हों, है ना, बहुत बड़ा उपवन नहीं है। तो हम उस छोटे से उपवन को पाकर, उस बागीचे को पाकर हम लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं, और कहना चाहिए कि चलो हमारे लिए ही बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा बागीचा है। तो हम लोग उस छोटे से बागीचे को ही पाकर ईश्वर का धन्यवाद देने की बजाय जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो इसी चिंता में हमेशा डूबा रहेगा कि उफ, इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ये भी कोई उपवन है, 2-4 फूलों की छोटी छोटी बगिया है, क्यारियां हैं, ये भी कोई उपवन है, इससे भी बड़ा क्यों नहीं मिला। अब लेखक कह रहे हैं कि एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है, यानी वो इसी चिंता में दिन रात मग्न रहता है, डूबा रहता है कि मेरे पास इतना छोटा सा गार्डन है, इतना जिसमें 2-4 पौधे हैं, और मेरे पड़ोसी के पास देखो इतना बड़ा गार्डन है कि माली उसमें रोज देखभाल करता है, इतने सारे तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे घास है, ये है वो है। अब लेखक कह रहे हैं कि ये देख देख कर ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र जो है बहुत भयंकर हो उठता है और अपने अभाव पर वह दिन रात सोचते सोचते, और उसके पास जो चीज नहीं है या छोटी है चीज, वो उसके बारे में सोचते सोचते क्या होता है कि वह सृष्टि मतलब रचना की प्रक्रिया को भूलकर किसमें लग जाता है? सृष्टि का यहाँ पर विलोम बच्चों क्या दिया है, इसी पंक्ति में दिया है, क्या है बताओ जल्दी? सृष्टि का इसी पंक्ति में दिया हुआ है, सृष्टि का विलोम, जल्दी बताओ, कोई एक बच्चा आंसर करो। विनाश। हाँ, विनाश। विनाश, वेरी गुड। विनाश। सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश, सृष्टि शब्द का यहाँ विलोम दिया है विनाश। यानी अब मैं आपको इस चैप्टर से बहुत सारे शब्द भी बोलूंगी, आप लोगों को ढूंढकर विलोम, पर्यायवाची वगैरह लिखना है इसी पार्ट से। बात आ रही समझ में? हम लोग शुरू करेंगे 20 पार्ट से, बैकवर्ड से ही शुरू करेंगे। क्लियर हुआ सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। यस, इस पाठ में Yes, बहुत ऐसे ma'am. शब्द हैं जिनका विलोम जानना चाहिए, पर्यायवाची जानना चाहिए,
अनेकार्थी जानना चाहिए, ठीक है, और मुहावरे जो हैं, अगर मुहावरे हैं तो वो भी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम, उद्यम का क्या अर्थ होगा बच्चों? उद्यम शब्द का अर्थ कठोर परिश्रम। परिश्रम परिश्रम। और अपनी उन्नति के लिए, उन्नति का विलोम क्या होता है बच्चों? अवनति अवनति अवनति। अवनति। हर्षिकार, अवनति। तो इस तरह बहुत सारे शब्द हैं बच्चों जिनका आपको विलोम ढूंढ कर लिखना है अपनी नोटबुक में, पर्यायवाची भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो परिश्रम करना छोड़कर क्या करता है, सिर्फ दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानने लगता है। बस उसके सामने एक ही उद्देश्य रह जाता है, क्या? अपनी उन्नति के बारे में वो सोचना बिल्कुल छोड़ देता है और बस दिन रात इसी चिंता में घुला जाता है कि कैसे अपने पड़ोसी को हम हानि पहुंचाएं, कैसे उसके पास जितनी चीजें हैं वो नष्ट हो जाएं, या मैं कैसे उसका कुछ ऐसा करूं कि उसका कुछ सामान, उसके घर का कोई गाड़ी या कोई भी चीज किसी भी तरह से वो परेशानी में पड़ जाए। उसके विनाश के कर्म के प्रति वो ज्यादा चिंतित रहने लगता है। कौन सा व्यक्ति? ईर्ष्यालु व्यक्ति, ठीक है। अब चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? निंदा। निंदा शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? निंदा। प्रशंसा। निंदा का प्रशंसा भी होता है और स्तुति भी होता है। स्तुति आधा दंत स, त ह्रस्वकार, त हर्षिकार, लिख लो वहीं पे निंदा के ऊपर में। स्तुति आधा दंत स, त हर्षुकार, हर्षुकार समझते हो ना, छोटा ऊ की मात्रा, और त हर्षिकार, हर्षिकार मतलब छोटी की मात्रा, छोटी। यस। निंदा का विलोम स्तुति भी होता है, प्रशंसा भी होता है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यानी निंदा करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? निंदक। 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 यानी यहाँ पर कौन सा चीज आप लोग को व्याकरण का दिखाई पड़ा? निंदक। जो निंदा करता है उसे निंदक कहते हैं। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ, बताओ। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी व्याकरण का अंश हुआ कि नहीं? हाँ, यस मैम। हाँ। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। अब वो क्या होता है, निंदा करने का काम करता है। जब भी उसको मौका मिलता है वो दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि क्या होगा, कि जिसकी निंदा वो कर रहा है वो जनता या अपने मित्रों की आंखों से गिर जाएगा। आंख से गिरना मतलब बच्चों क्या उदाहरण इसका अर्थ होगा? आंख से गिर इज्जत जाना, से गिर। किसी की दूसरों की दूसरों के प्रति गिर जाना नहीं, आंखों दूसरे से गिर इज्जत जाना। गिर जाना। आंखों से गिर जाना का तात्पर्य क्या होगा? सही अर्थ बताओ उसका। यानी उसका स्थान समाप्त हो जाना। आंखों से गिर जाना यानी उसका जो उचित स्थान किसी के नजर में रहा है, किसी के हृदय में उसके प्रति जो इज्जत की भावना रही है वो भावना समाप्त हो जाना। और आंखों से गिर जाना यानी पूरी तरह से किसी के नजर से गिर जाना यानी अपमानित हो जाना, या उसका जो स्थान है वो स्थान उसके लिए समाप्त हो जाना। तो जो निंदक व्यक्ति होता है उसकी यही कोशिश होती है कि अरे इस व्यक्ति की प्रशंसा लोग इतनी कर रहे हैं तो चलो अब मैं इसके बारे में झूठी झूठी बातें करके इसको उसके नजरों से गिरा दूं, ताकि जो स्थान खाली होगा उस स्थान पर मैं बैठ जाऊंगा। यानी मैं अपने लिए स्थान बना लूंगा और इसके स्थान को वहां से हटा दूंगा। तो जब तक उस व्यक्ति को हटाएगा नहीं तब तक उसका स्थान तो नहीं ना बन पाएगा। इसके लिए क्या करता है ईर्ष्यालु व्यक्ति? झूठ-मूठ की निंदा करने का काम शुरू करता है। ये बात आई समझ में आपको? हाँ, समझ में आई? यस मैम। मगर Yes, ma'am. लेखक आगे कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, मगर
ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। आप दूसरों को किसी की नजर से गिरा देंगे और गिराकर आप खुद अपने लिए स्थान बनाना चाहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये कभी भी अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश इसको नहीं कही जा सकती। आप आगे बढ़िए अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छी भावना के द्वारा। हाँ बच्चों, कट गया था, है ना? हाँ हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप अपने कर्म को अच्छे कर्म करें, है ना? आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आगे बढ़ें, ठीक है? और किसी की निंदा के द्वारा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, आप दूसरों की निंदा करते करते अगला व्यक्ति आपके चरित्र के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएगा कि आपका यही काम है, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, और उसकी बुराई करके आप चाहते हैं कि आप उसकी निगाहों में अच्छे इंसान बन जाएं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो इस तरह की बातों को बहुत आसानी से समझ जाता है, ठीक है? तो लेखक आगे कह रहे हैं कि एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। ये बहुत बहुत अच्छी बात ये लेखक ने कही है कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी की निंदा से, बच्चों, कभी भी किसी की नजर से नहीं गिरता। अब मान लो क्लास में कोई एक बच्चा है, उसके बारे में आप अगर अपने टीचर से, अपने क्लास टीचर से रोज कहेंगे कि मैडम ये बहुत बदमाश है, मैडम ये तंग करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये परेशान करता है, पढ़ता नहीं है, लोगों की वस्तुओं को ले लेता है बिना पूछे, ये करता है, आप उसके बारे में तरह तरह की बातें अपने क्लास टीचर से मान लीजिए कहते हैं, और इसके पीछे भावना क्या है कि उस बच्चे को बदनाम कर दें और मैडम उसको पनिशमेंट दे दें, या उसको मॉनिटर बना के रखी है तो उसको हटा दें मॉनिटर के पोस्ट से, मुझे वो पोस्ट दे दें, फिर मेरे मैडम मुझे ज्यादा प्यार करने लगे। तो बच्चों, कभी ऐसा होता है किसी की शिकायत करके, बुराई करके और किसी की निंदा करके उस स्थान को अपने लिए लेना? ऐसा नहीं होता है। नो मैम। क्योंकि शिकायत करने से मैडम भी समझ जाती हैं कि ये बच्चा जरूर उससे चिढ़ता है, कहीं ना कहीं ये उससे चिढ़ता है, और क्लास में मॉनिटर अगर मैडम ने किसी को बनाया है तो जरूर वो बच्चा क्लास को अच्छे तरीके से माइंड करता है, पढ़ने में अच्छा होगा, हर चीज में वो अच्छा होगा, तभी टीचर ने उसे बनाया। और दूसरा बच्चा चाहता है कि उसको किसी तरह से हटा के उस पोस्ट को मैं हासिल कर लूं। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी की निगाहों से, किसी की नजरों से, निंदा के कारण नहीं गिरता। वो जब भी गिरता है, यहाँ पर आगे है कि उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। ह्रास का अर्थ बच्चों यहाँ दिया है कमी। अगर कोई भी मनुष्य किसी की निगाह से, किसी की नजरों से यदि गिर जाता है तो उसका कारण है सद्गुणों। सद्गुणों मतलब अच्छे गुणों की कमी के कारण ही ऐसा होता है, यानी उसमें अच्छाई कम, बुराई ज्यादा है, तभी वो किसी की नजरों से गिरता है, तभी वो किसी के लिए हृदय में अपने लिए जगह नहीं बना पाता। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। यानी अपनी उन्नति के लिए बच्चों क्या करना होगा? यदि आप चाहते हैं कि जीवन में उन्नति करें तो इसके लिए क्या करना होगा? कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, अच्छे कार्य, है ना? किसी की बुराई नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं, यानी आपको अपने द्वेष काम से भावना मतलब नहीं रखना रखना। चाहिए, है ना बच्चों? हाँ, आप मेहनत से यस मैम। पढ़ेंगे, कक्षा में अच्छी तरह से आंसर देंगे, प्रतिदिन स्कूल आएंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे, यही सारी चीजें ही ना किसी मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप में होंगी, आप निश्चित तरीके से, निश्चित रूप से आप उन्नति करेंगे। और उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ये बहुत आवश्यक है, चरित्र भी अच्छा बनाना, यानी आपका आचरण, आपका व्यवहार। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है बच्चों? सच बोलना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की बेमतलब की निंदा नहीं करना, किसी की वस्तुओं की को छूना, ये चोरी माना जाता है। बिना पूछे किसी की वस्तुओं को ले लेना, ये चोरी, इसको चोरी कहा जाता है। ये सारे गुण नहीं होने चाहिए। हमारे जो बड़े हैं उनको आदर देना, सम्मान देना, ठीक है? हमारे जो जूनियर हैं, जो छोटे हैं, उनको प्यार के साथ बात करना। यदि हमें कहीं कुछ गलत नजर आ रहा है तो उसका विरोध करें। तो ये सारी चीजें जो है
किसी के चरित्र को निर्मल बनाने के लिए काफी हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण जीवन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा विकास करता है। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट स्टेंजा, ईर्ष्या का काम जलाना है। यहाँ जलाना से मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आग में क्या करते हैं हम लोग, कहीं आग लगा देते हैं तो क्या होता है, वहां जल जाएगा, लकड़ी हो, कागज हो, कुछ भी हो। तो ईर्ष्या का काम जलाना है। ईर्ष्या भाव ऐसा है जो जलाता है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। यानी ईर्ष्या जो है वो मन के अंदर की भावना है, हृदय की भावना है। तो जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है तो सबसे पहले वो उसी व्यक्ति को जलाती है, उसी के मन को जलाती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, यानी जीती जागती मूर्ति, और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। दिल का गुबार निकालना मतलब मन में बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, उस बात को किसी के सामने बकना, बोलना, उसी को कहते हैं गुबार निकालना। कि जहां कोई व्यक्ति मिल गया, कि कोई सुनने वाले व्यक्ति मिल गए कि तुरंत उसकी बुराई शुरू कर देंगे, और बस वो इसी कोशिश में रहेंगे कि कैसे कोई मिले कि हम जिस व्यक्ति से वो ईर्ष्या करता है उसके बारे में भाई कोई सुनने वाला चाहिए ना, तो वो ढूंढते रहता है कि कहाँ कोई व्यक्ति मिले कि हम उसके बारे में बोलना शुरू करें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, यानी रिकॉर्ड प्लेयर। ग्रामोफोन का अर्थ है रिकॉर्ड प्लेयर। जहां कोई श्रोता मिला कि लोग क्या होता है, बोलना शिकायत शुरू कर देते हैं। अच्छा बच्चों, तो ऐसे लोगों को देखकर लोग क्या करते हैं, कोई बता सकता है? जो इस तरह के लोग हैं, जो ईर्ष्यालु हैं और जो खोजते रहते हैं कि कोई मिले कि उनके सामने हम चालू हो जाए, बोलना शुरू कर दें, तो उनको देखकर जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, बताओ जरा इमेजिन करके। मैम दूर हटने लगते हैं उनसे। हाँ, वेरी गुड। उनको देखकर भागने लगते हैं। जैसे देखेंगे यस मैम। आ रहा है, सामने से आ रहा है, अब वो शिकायत शुरू करेगा, है ना। अब वो अपने जिस व्यक्ति से वो ईर्ष्या करता है उसके बारे में बोलना शुरू करेगा, क्योंकि उसकी आदत को तो सब लोग पहचान जाते हैं। बस क्या करेगा, वो अगला आदमी जैसे देखेगा रास्ता बदल देगा, है ना, और उसको देखकर अनदेखा कर देगा, और वो बुलाता भी रहेगा, कह रहे सुनो 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 सुनो, मैं तुम्ही से बात करना चाहता हूँ, कहाँ भाग रहे हो। तो वो क्या करेगा, जान छुड़ाकर भागेगा, बोलेगा कि अरे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे काम है जबरदस्ती, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ तो आपकी बात सुनूंगा। लेकिन क्या वो कभी लौट कर आता है? हाँ, नो मैम। नहीं, वो नो तो मैम। भाग जाता No, है। ma'am. तो आप Yes, बताइए, तो ये फिर ऐसे लोगों से तो लोग छूत की बीमारी की तरफ भागते हैं। जैसे मान लो सीधे कोरोना का कोई रोगी आ गया है कि नहीं, कि कोरोना का कोई रोगी आया और उसको देखकर भाग रहे हैं। तो ऐसे ही स्थिति अगर कोई व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमें मिल जाए और जिसका काम है बस शिकायत करना, उसको देखते ही हम लोग भागना शुरू करते हैं। किसी तरह से जान बची लाखों पाए, पिंड छूटे इस व्यक्ति से भाई, क्योंकि ये तो मिलेगा तो 1 घंटा तक ये पकड़ेगा। तो यही स्थिति होती है। अब लेखक कह रहे हैं कि अब ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। ध्येय मतलब लक्ष्य या उद्देश्य। अब देखिए, इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको तो बहुत मुश्किल से कोई एक मिलता है सुनने वाला। अब उस सुनने वाले के पास वो बैठकर एक एक बात को बड़ी होशियारी से इस ढंग से प्रस्तुत करेगा कि सुनने वाला जो व्यक्ति है वो सोचेगा कि अरे ये व्यक्ति कितना बढ़िया है, इसका तो उद्देश्य ही ऐसा लग रहा है कि विश्व कल्याण करने के लिए निकला हो, और जिसके बारे में शिकायत कर रहा है उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। बस दोष क्या है, उसके पास बहुत सामान है, बहुत पैसा है, बहुत समृद्धिशाली है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति उनकी इसी चीजों से ईर्ष्या करता है।